लेकिन आज वो तोता पिंजरे को खाली करके चला गया। तब तक बाग का माली आ गया, कहने लगा बहन, अरे ओ बहन, अरे तुझे नहीं पता है इस तेरे बच्चे को एक काले नाग ने डसा है, इसकी लाश फट जाएगी, कहीं जाकर के इसका दाह संस्कार कर दे। अब तो मैया ने आधी साड़ी फाड़ के जब कफन बनाया है, कफन बनाया, आधी साड़ी फाड़ के जब कफन के रूप में बेटे के ऊपर डाली है, दोनों हाथों पर लाश को जमाया और चलने लगी है मरघट की तरफ। सोचती जा रही है विधाता, ये काम तो एक पिता का करना होता है, लेकिन आज इस मैया को करना पड़ रहा है। जा रही है मैया रोती हुई, मरघट जाई रही, तारा ले किला सब बेटा की, मरघट जाई रही, मैया ले किला सब बेटा की। सुत कोड सोवागमी पायो, सुत रो रही है। एक खिलौना था वो भी हमारी गोदी को खाली करके चला गया, लेकिन अब आगे क्या होगा। अरे सुत कोड सोवागमी पायो, सुत तन से पूत कमायो, तन से, अरे निजा तन से लला कमायो, निजा तन से, तन रज जारी रही, तन रज जारी रही, मैया ले किला सब बेटा की। बेटा रोहितास, एक बार मैया कह के आके भूल दो बेटा, मरघट जाई रही, जननी ले किला। बेटा आपको पता नहीं है पुत्र, एक मैया के ऊपर क्या गुजरती है जब पुत्र छोड़ के चला जाता है। अरे अरे अच्छो पत्नी धर्म निभायो, अच्छो, अरे अच्छो पत्नी धर्म निभायो, अच्छो, गोदी में निज लाल उठायो, गोदी में निज,
रजधारी रही बेटा, तन रजधारी रही मैया लेके लाश बेटा की मरघट जाई रही, तारा लेके लाश सोना की। मरघट जाई रही रामा जाई रही मैया लेके लाश सोना की मरघट जाई रही, तारा लेके लाश छैया की। अब तो मैया ने रोते रोते जब पुत्र की लाश को जब उठाया है, मरघट की तरफ चली। आधी रात्रि का समय है, उधर मरघट में महाराज हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। जब पैरों की जब गदगद हुई है, गदगद हुई, महाराज हरिश्चंद्र आवाज लगाने लगे, कौन है इस मरघट में जो आधी रात्रि के समय क्या करने के लिए आई है? तब तक मैया पास में पहुंच गई, हाथों में पुत्र की लाश है। जवाब दिया है महाराज, कोई गैर नहीं, आपकी पत्नी तारा हूँ, और ये जो हमारे हाथों में लाश है आपका खिलौना इस संसार को छोड़ के जा चुका है, इसकी लाश को दफनाने के लिए आई हूँ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, चली जा यहाँ से, न मेरा कोई पुत्र है, न मेरी कोई पत्नी, न मैं किसी का पति हूँ, चली जा। अगर कर का टका तेरे पास में हो तो लाश को दफना दे, वरना यहाँ से रवाना हो जा। अब तो इतनी बात सुनी है, मैया ने जवाब दो, तुम्हें ना पतो है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, ये बता, ये दो आंसू बहा करके हमारे कलेजे को पिघलाना चाहती है? एक दिन का समय है कि गंगा मैया के तट पर तूने कौन सा जवाब दिया सब मुझसे? जब मैंने मेहतर का जो मैं घड़ा भरता था, मैंने बोला रानी तू मेरे घड़े को उठवा दे, तो तूने एक ही बात कही कि मैं तुम्हारे घड़े को नहीं उठवा सकती, क्योंकि मैंने ऐसा किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। अगर आज हमने भी तेरे पुत्र को बिना करका टका के जला दिया तो हमारा भी यहाँ धर्म चला जाएगा, याद कर ले रानी, तो ना ही मालूम है। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दियो है, रानी तारावती कहने लगी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। महाराज कहने लगे, कुछ नहीं है तो तू साड़ी पहनी है, इसी को उतार दे, कर चुक जाएगा। अब तो रानी जो साड़ी पहने हती, आधी तो साड़ी पुत के ऊपर डाल दी कफन के रूप में, आधी साड़ी बची थी वो लपेटे हुई थी, तन पर लपेटे हुई। जब तैयार हुई है देने के लिए, भगवान सोचने लगे अगर मरघट में रानी नगिन हो गई तो अच्छा नहीं होगा, हमारा जो हम परीक्षा ले रहे हैं वो हमारी अभी अधूरी रह जाएगी। इसलिए जब प्रभु आ गए हैं ब्राह्मण वेश धारण करके, कहने लगे, सुन बेटा तारा, तुझे एक बात नहीं पता है, तेरे पास कर का टका नहीं है तो अपनी बेटे की लाश को नदी में बहा दे। अब तो ऐसा ही किया है। जब मैया ने पुत्र की लाश को नदी में बहो, दुख की जब नींद आई है, नगर के बाहर एक देवी मैया की मठिया थी, उस मठिया में जाकर के दुखिया लेट गई। जब लेट गई है, या तो दुख में नींद सताएगी या भूख, आज मैया को नींद सताई। दुख की मारी मात जब मंदिर में घुस आई है, उधर में विश्वामित्र ने शेरदानी खून निकाल करके सोती हुई रानी की मुख और बदन पर लगा दिया और काशी में हल्ला कर दिया, काशी के लोगों
जो नगर के बाहर मठिया माँ की बनी हुई है, उसी मठिया में एक डाहिन रुकी हुई है, वो बच्चों का कत्ल करती है, अनेकों बच्चों को मार के खा गई। अपने बच्चों को होशियारी से रखना। उधर में मैया को कोई होश नहीं है, बेटे के गम में लेटी हुई है। अब तो कालू मेहतर ने सुना, जवाब दिया है, और हरिया नगर के बाहर जो देवी मैया की मठिया है उसमें डाहिन डटी हुई है, बाबा बता रहे हैं उसका कत्ल करके आना होगा। जा तेगा को सजाया है महाराज हरिश्चंद्र ने। पहुंच गए हैं जहां रानी लेटी है, एकदम से पैरों की ठोकर मारी है, दुखिया सो रही है। एकदम से मैया की जबान की खुली, महाराज सीने पर तलवार को लिए खड़े हैं, तेगा को दिखा रहे हैं, और डाहिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या जवाब था राजा का? अरे तेगा लीनो हाथ क्रोध के साथ गिरा चारी। जवाब दिया तो दी है जान से मारी तू डाहिन है हत्यारी। तेगा को दिखाने लगे, उठ जा डाहिन, तेरी मौत विधाता ने हमारे हाथों से लिख दी है, अनेकों बच्चों को मार के खा गई। राजा अपनी रानी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, तलवार को हाथ में, तेगा को हाथ में लिए उसके सीने पर खड़ा है। आवाज आने लगी है मरघट से, सुना महाराज पागल तो नहीं हो? कैसी आवाज आई? अरे तमया आवाज रे आती मरघट से, पागल हुई गोरे भूप रे हमा। रानी तारा धर्म की तेरी, सो बेटा रोहित राजकुमार।
आई मथुरा को नंद किशोरी। अरे पर नारी की प्रीति फूसकी तपनी, साईं धरो कले जो कीरी होती नहीं अपनी। बताया कि भैया इतनी सुन के बात के अंतर्यामी आए गए हैं। भगवान ने तेरी बात को सुना, एकदम से प्रकट हो गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। के वीर न इतनी सुन के बात के अंतर्यामी आए गए हैं। अरे अंतर्यामी आए गए हैं, प्रभु जी वहां पे आए गए हैं, कन्हैया वहां पे आए गए हैं। कि भैया इतनी सुन के बात के अंतर्यामी आए गए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जब प्रभु जब प्रकट हुए हैं, जवाब दिया सुना महाराज, तुम पागल तो नहीं हो?